राधे राधे सभी को पीपी स्टडी ब्लॉग में। और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? तो मैं सुबह सवेरे जल्दी 4 बजे उठ गई थी और 4 बजे उठने के बाद मैंने पढ़ा अगस्त माह का करंट अफेयर्स और रिनाना क्लासेस की बुक थी, तो उससे मैंने पढ़ रही थी और रिवीजन कर रही थी। इसको मैंने पहले 2 बार भी पढ़ लिया, अभी तीसरी बार है इसका रिवीजन चल रहा था। और देखो सुबह सवेरे उठने के बाद जब करंट पढ़ लेते हैं ना, तो इसके जो डाटा आंकड़े होते हैं वो क्या थोड़े मतलब अपन जीके वगैरह को पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन इसको 1-2 बार नहीं है ना, तो ये माइंड में सीधे फिट हो जाती हैं और अच्छे से रिवीजन हो पाता है। तो मैं इसको सुबह सवेरे जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। और सुबह सवेरे जब जल्दी उठते हैं तो मन में एक पॉजिटिविटी, एक बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि हाँ हम कुछ कर पाए हैं, अपनी लाइफ, अपनी जीवन, अपने गोल के प्रति हम बेटर कर पाएंगे। और सुबह सवेरे वही टाइम पर उठना, ये भी सर्दी का माहौल है, हर किसी के मतलब सोचते समय कि उठेंगे, पर जब वो फ़ोन का अलार्म बजता है तब उसको स्टॉप करके सब रख देते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। लेकिन उसी 1 मिनट में हमारा पॉजिटिव माइंड ऐसा होना चाहिए कि मैं उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने करंट अफेयर्स एक और टॉपिक था, उसको कवर करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आ गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मेरे चेहरे के हाव भाव देख सकते हो मुझे कितनी सर्दी लग रही थी। फिर मैंने स्वेटर पहना और पहनने के बाद मतलब एकदम जब सुबह सुबह नहा के आते हैं थोड़ी सर्दी तो कम लगती, पर फिर भी लगती है, क्योंकि अभी सर्दी जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, दिसंबर में नहीं थी इतनी सर्दी। तो मन में मतलब ये भी आता है कि हाँ अभी देखो इतना वातावरण था, मतलब 7 बज चुके थे और मैं नहा कर आ चुकी थी और अपने कपड़े वपड़े सब धो लिए थे। और मतलब सुबह जल्दी फिर मैंने नहा धोकर मैं आ चुकी थी और मैं सिविल के पास आकर तापने लगी थी, थोड़े रिलैक्स लिया कि हाँ। फिर मैंने अचानक याद आया कि पक्षियों को दाना डालना है, तो मैं पक्षियों को दाना डालने चली गई, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ तो वो निकल ही जाता है, फिर रह जाता है दाना डालना। तो मैंने पक्षियों को यहाँ पर मैं दाना डालने चली गई थी। और जैसे एक पॉजिटिविटी आती है जब मैं पक्षियों को दाना डाल देती हूँ, तो मन में सुकून मिलता है कि हाँ मैंने आज अच्छा किया है। और ये तो मेरा डेली का प्लान है। कभी कभार मैं कोई बाई चांस भूल भी जाती हूँ, लेकिन ये मेरा डेली का प्लान है। तो मैं पक्षियों को दाना डालने चली जाती हूँ और मन में बहुत सा फीडबैक अच्छा मिलता है कि हाँ हम ये प्रयास रेगुलर कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बहुत बेटर लगता है। और किसी के लिए, इन अनमोल पक्षियों जानवरों के लिए अगर हम कुछ बेटर कर पाते हैं तो ये हमारा एक नैतिक चरित्र, नैतिक दायित्व बनता है कि हाँ हम भी इनके लिए सोच पा रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में जो हम लौटा पा रहे हैं वही एक दिन हमें वापस मिलेगा, इसलिए हमें बहुत बेटर रहना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहते। सुबह का मौसम ऐसा था, धुंध छा रही थी, चारों तरफ थोड़ा कोहरा था और मैंने पढ़ चुकी थी, मैं नहा धोकर पक्षियों को दाना डालने आ चुकी थी, मतलब बहुत सारा काम मेरा हो चुका था। और अब मैं वापस से चाय पी हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी पढ़ाई। तो मैं जा रही थी पक्षियों को दाना डालने के बाद वापस मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर का काम चल रहा है, तो पक्षियों को दाना हम इधर ही डालते हैं। ये हमारी पुरानी बोर्ड है, तो हम यहीं पर रहते हैं पूरी फैमिली, मतलब मम्मी पापा भाई और मैं यहीं पे रहती हूँ। मम्मी बना रही थी चाय और मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने का मैंने यहाँ आनंद लिया, सिगर के पास बैठकर थोड़ा गर्म हाथ किए और चाय पीने। तो चाय पीते हुए मन में ख्याल आ रहा था कि हाँ हम अपने गोल, अपने लक्ष्य के प्रति बेटर कर पा रहे हैं। फिर आज मैंने बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिन हो गए थे, करीब 5-6 मंथ के बाद आज मैं पास्ता बना रही थी सॉरी। और पास्ता बनाने के लिए मैंने मिर्ची, टमाटर और ये मटर थे, ये मैं इनको छोल रही थी, इनके लिए तैयारी कर रही थी पास्ता बनाने के लिए। मेरे को ज़्यादा खास बनाना नहीं आता, मैं मतलब बहुत दिनों के बाद बना रही थी, तो मैं ऐसे ही देख लेना, अभी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे मेरे से, और फिर भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी प्रकार मैं बना रही थी। और कभी कभार मतलब बहुत दिन हो गए थे, 6-7 मंथ के बाद बना रही थी, तो ऐसा लग रहा था मिर्ची थोड़ी तेज़ हो गई थी, हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डल गई थी। तो ये थे हमारे
पास थे इससे बनकर रेडी हुए। कोई ना, जैसे भी बने हैं वैसे आएंगे। बहुत अच्छा लगा। और खाने के बाद थोड़ा मतलब मिर्ची तेज़ हो गई थी, और तो अच्छे थे, स्वादिष्ट थे। तो ये है। और मतलब बहुत दिनों के बाद खाए तो बहुत अच्छे लगे खाने में भी। और अपना अगर कोई इच्छा होती है जो हम उसको पूरा कर देना तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए बेटर करना ही है लाइफ में, जो भी बनना है। फिर मैंने आनंद लिया खाने का। उसके बाद मैंने एक टॉपिक कवर किया था। फिर उसके बाद टॉपिक कवर करने के बाद, बहुत लेंथी टॉपिक था वो, जनसंख्या वाला, उसका टॉपिक कवर किया था। फिर उसके बाद मैंने जो है खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने NP 2020 है उसका मैंने रिवाइज किया था अपने नोट्स से। और फिर मैंने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे उसके बाद। तो ये है, जब हमारा गोल बना होता है, जब हमारा प्लान बना होता है तो हम उस प्लान के थ्रू चलते हैं और अपना प्लान को बेटर कर पाते हैं कि इसको पढ़ने के बाद ये है, इसको पढ़ने के बाद ये है। वरना हम बिना प्लान के हम भटक जाते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, चलते रहते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप भी पढ़ते हो तो आप भी अपना प्लान बनाइए, डेली का प्लान बनाइए, अपना खुद का प्लान बना लो। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते, मेरे प्लान से नहीं पढ़ते, तो आप अपना खुद का अच्छा प्लान बनाओ। क्योंकि जब हम प्लान से पढ़ते हैं तो हम जो पूरा दिन है ना, वो प्रोडक्टिविटी के साथ हमें अपना अच्छा फीडबैक देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर मैंने इस बुक से, छोटी सी बुक से करंट के साथ आई थी, इससे मैंने ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे NEP 2020 के। और मतलब फिर मैं पढ़ रही थी और भैया खाना खा रहे थे बाहर, तो बार बार में बोल रहा था एक रोटी दे जा, आधी रोटी जा। बहुत परेशान करते हैं अगर घर में पढ़ते हैं ना, तो सच में कोई कहता है ये लिया, कोई कहता है वो लिया, क्या ही करें। फिर मेरे को बहुत हंसी आ रही थी मन में कि देखो कितनी बार उठा दिया। फिर भी मैं दे के आई, कोई ना, रोटी खा रहा है, दे कर आ जाते हैं, वरना मुझे पाप लगेगा। फिर मैंने टॉपिक कवर किया और इसके बाद एक और टॉपिक किया था मैंने अच्छे से, वो लोक कला वाला। फिर मैंने सोचा अब बाल पा लेते हैं। बालों को जब पा लेते हैं अच्छे से तो माइंड भी अच्छा वर्क करता है, माइंड अच्छा काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी अच्छा होता है। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ रोजाना बालों को भी बहाना चाहिए। सुबह 7 बजे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैं इसको एडिट कर रही थी, तो वो इस में शीशे के आवाज़ आ रही, स्क्रैच हुई ना। 3 से 4 टॉपिक कवर किए थे और मैंने यहीं पे बैठ के पढ़ाई की थी। अब मैं धूप में जाऊंगी, अब धूप निकल आई है तो थोड़ी सी देर में विटामिन D लेने जा रही हूँ। 2-4 टॉपिक वहाँ पे जाकर कवर करूँगी। तो बस अभी मैंने ये जनसंख्या वाला पार्ट कंप्लीट किया था और लोक कला कंप्लीट की थी और बीकानेर वंश कंप्लीट किया था और ये नीति ये भी कंप्लीट की थी और मैंने करंट सुबह पढ़ ली थी। तो अब मैं ना जो धूप में जाकर पढ़ूंगी और टॉपिक कवर करूँगी। अब मैं यहाँ पर ऊपर आ गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर बैठ के मैंने, धूप निकल चुकी थी, धूप का आनंद लिया और धूप में बैठ कर मैंने पढ़ाई की। 3 से 4 टॉपिक कवर किए, बहुत अच्छा लगा और मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हम धूप भी ले सकते हैं। किसी को तो ये धूप भी नहीं मिलती, जो बड़े बड़े सिटी में रहते हैं उनको तो धूप भी नसीब नहीं होती। तो हमें हर चीज़ का शुक्रिया करना चाहिए कि जो भी हमें भगवान दे रहा है, जो भी हमारी जैसी भी सिचुएशन है, उसको हमें थैंक्स बोलना चाहिए यूनिवर्स को। जितना भी हमारे ऊपर परोपकार करते हैं, ईश्वर सब अच्छा करते हैं। तो ये थी मेरी पढ़ाई और मैंने पूरा प्लान हो चुका था मेरा, सिर्फ एक टॉपिक बचा था। तो उसको मैं ना जो एक दिन अलग से निकालूंगी और उसको जो भी एक टॉपिक या 2 टॉपिक बच जाते हैं उसको एक दिन में पूरा कर लेंगे। डोंट वरी, रह जाते हैं कभी, क्योंकि दिन में मैंने काम भी किया था। और उसके बाद की मैंने जो क्लिप थी वो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। और मैं मतलब सुबह 4 से रात 10 बजे तक पढ़ती हूँ। बीच में जो भी घर के काम है, मेरे काम है, वो सब कवर करती हूँ। तो यही है मेरा डेली का प्लान और